हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रासायनिक बलगतिकी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करेंगे। कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकंड है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग शेष बचने में कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस न्यूमेरिकल पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एग्जामिनर इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल देता है, बस वो वैल्यूज़ को चेंज कर लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि कोई भी डिजिट आ जाए न्यूमेरिकल में तो आप वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि के कितना दिया गया है, 60 प्रति सेकंड दिया गया है, और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग शेष बचने में कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए है, ए बराबर ए हो जाएगा। और देखिए, टी समय बाद कितना हो जाएगा, टी समय बाद हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग, तो यानी कि a/10 हो जाएगा, a-x बराबर हो जाएगा 1/10। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ दी गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है के, यानी कि प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक कितना दिया गया, 60 प्रति सेकंड दिया गया। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग शेष बचने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमें इसमें क्या पूछा गया है, टी पूछा गया है, हमें टी बताना है कि कितना समय लगेगा। और देखिए, प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है, ए बराबर ए ही दी गई है, और टी समय बाद प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है, अभिकारक की सांद्रता ए गुणा 1/10, यानी कि कितनी दी गई है, a/10 दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना समय लगेगा, यानी कि टी निकालना है। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है हमारा के बराबर 2.303 बटे टी log 10 a/a-x। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखिए, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि हमें पता है कितना है, 60 है, 60 है बराबर 2.303 बटे में टी, हम ऐसा कैसे लिख देंगे क्योंकि हमें याद करना है। तो log 10 बराबर ए की जगह हम ए लिखेंगे, और a-x की जगह क्या लिखेंगे, a/10, यानी कि इससे कट जाएगा तो ये 10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और हम जानते हैं log 10 का मान कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो देखिए, अब क्या आएगा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे टी, देखिए यहाँ पर चला जाएगा और ये 60 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा टी बराबर 2.303 बटे में 60 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको बताई थी, 1 होती है। log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 0.038। और देखिए, log 10 का मान कितना है, 1 है, तो यानी कि आ जाएगा टी बराबर हमारा आ गया है 0.038 गुणा 1। तो देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम इसके गुणा 1 में करेंगे तो 0.038 सेकंड, या इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3.8 गुणा 10 की घात -2 सेकंड, 10 की घात -2 सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है 3.8 गुणा 10 की घात -2 सेकंड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो कि है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला न्यूमेरिकल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि देखिए, हमें इसमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है टी, टाइम दिया गया है 40 सेकंड, और बोला गया पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी कि जो ए है वो ए ही रहेगी, लेकिन जो पदार्थ की सांद्रता है ना, यानी कि टी समय बाद जो सांद्रता होती है a-x, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a/2।
तो देखते हैं, और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें के निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जो जो वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ पर हमें टी की वैल्यू दी गई है 40 सेकेंड, तो टी बराबर हो गया 40 सेकेंड। और क्या दिया गया है, और दिया गया हमें प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए रहेगी, लेकिन पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि टी समय बाद जो हमारी सांद्रता ए माइनस एक्स है वो क्या रह जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी, यानी कि बटे 2 रह जाएगी। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करनी है हमें। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303, के बराबर 2.303 बटे में टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये होती है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें के निकालना है। तो के बराबर 2.303 बटे में टी की जगह हम क्या रखते हैं, टी की जगह हम रखते हैं 40 सेकेंड। तो हम यहाँ पर टी की जगह रखेंगे 40 और log बेस 10 a, और a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, a बटे 2। तो इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। अब देखिए k बराबर कितना बचा, 2.303 बटे में 40 और log बेस 10 2। अब देखिए आपके अगर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो log 2 का मान आपको वहाँ पर मेंशन किया होगा। वैसे देखिए log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है log 2 का मान। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो आ जाएगा के बराबर 2.303 बटे में 40 और log 2 का मान हम रखेंगे 0.3010। तो देखिए जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.693 बटे में 40। तो देखिए ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 0.017, यानी कि जो हमारा के का मान आ गया है, के का मान हमारा निकल कर आया है 0.017 प्रति सेकंड। यह हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 2 प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वेग स्थिरांक निकल कर आ चुका है, या तो 0.017 प्रति सेकंड या 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 2 प्रति सेकंड। ये दोनों ही आंसर आपके सही रह जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।